नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत अधिकारी न्यू कुचबिहार और कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जो सबसे दुनिया में सबसे पहला जो हमारा हेल्थ है और हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ, इसके विषय में और हमारा हेल्थ और वेल्थ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी का आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर आज एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और हम कैसे इसके ऊपर इनकम भी कर सकते हैं अपना हेल्थ को स्वस्थ रख के। तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर मैं आपके साथ आज बातचीत कर रहा हूँ। और आगे आपको एक चीज़ बार बार विनम्र निवेदन करके बोल रहा हूँ, आज ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी दिन ऊपर वाला गॉड, ईश्वर वाला मालिक, किसी को भी आप दोष दे नहीं पाएंगे जो हमें हेल्थ रहने का कोई जरिया नहीं बताया और हमें वेल्दी होने के कोई रास्ता हमारे साथ कोई किसी ने शेयर नहीं किया। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण बात है, तो आप ज़रूर प्लीज़ एक बार हमारे साथ ये वीडियो देखते रहिए। आपको पता चलेगा सच्ची में ये हेल्थ और वेल्थ का एक कॉम्बिनेशन वीडियो है ये। दोस्तों, सभी व्यक्ति का लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है। मेरा भी एक ड्रीम है, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ड्रीम है अगला 3 साल के अंदर मैं मिनिमम 100 आदमी के साथ मैं खुद सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दोस्तों, तो हमारा जो जीव जंतु जानवर सेक्शन है, और हमें जो आदमी और जीव जंतु में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है, जीव जंतु सोच नहीं सकता, उसका कोई सपना नहीं है। आदमी का सपना है, वो सोच सकता है और बहुत कुछ कर सकता है दुनिया में, लेकिन जीव जंतु वो कर नहीं सकता। सिर्फ मतलब आने के लिए और जाने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। लेकिन हम अगर इतना बुद्धिमान प्राणी आदमी तो इस दुनिया में आ गए, तो जंतु जानवर से हमें तो अलग सोच विचार रखना चाहिए। आज जीव जंतु जो है उसका लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसका लाइफ टाइम में भी कोई बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन आदमी लोगों का लाइफ टाइम में बदलाव हो गया। देखिए, हमारा ह्यूमन बॉडी का लाइफ टाइम था 140 से 160 साल, वो तो 100 साल पहले का। उसके बाद आया 100 से 110 साल, ये बायोलॉजी में पाया जाता है। और थर्ड स्लेब आया था 70 से 75, आज रनिंग चल रहा है 50 से 60 साल। तो ये देखिए, हाथी जी सकता है 60 से 70, उसमें डिफरेंस नहीं है। गाय गोरू जो है 18 से 22 साल जी सकता है, और हमारा जो बाघ है टाइगर 10 से 15 साल जी सकता है, घोड़ा 25 से 30 साल जी सकता है, एक कुत्ता 10 से 13 साल जी सकता है, चिकन 8 से 10 साल जी सकता है, और सबसे ज़्यादा लंबी मतलब आयु वाला प्राणी है हमारा कच्छप, 507 साल जीता है। तो आदमी का ये प्राणी जो जीव जगत है, इसका तो लाइफ टाइम में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। एक ही कारण है, वो खाना नहीं बदला, लेकिन आप आदमी लोग खाना बदल के आज देखिए कितना मतलब पैसा भी खोखला कर रहा है और आदमी भी मर रहा है। तो एक बार सोचिए, ये जीव जंतु अगर 2 टाइम खाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो आदमी भी अगर कोई बोलता है जो हम भी 2 टाइम खाना पाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में और जंतु जानवर और आदमी में फर्क क्या रहेगा। तो इसका बारे में एक बार जरूर सोचिए। जो हमें कुछ करके दिखाना है दुनिया में, हम खुद का भला करना है, फैमिली का भला करना है और दुनिया का भी भला करना है, ये जिम्मेदारी आदमी के ऊपर ही है। आज से 50 साल पहले, कम से कम उससे पहले तो और था, अभी 50 साल पहले आदमी लोग हमारा खेती में एक ही टाइम खेती करते थे, सब्जियां उगाते थे, कुछ भी फसल करते थे। आज उसी जमीन में कम से कम चौथी बार कर रहा है, 4 बार, तो वो भी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर से कर रहा है। वही कारण है हमारा मतलब शरीर में बीमार पैदा करने का है। उसका डिटेल्स आपके साथ बातचीत करेंगे अभी, अब देखते रहिए हमारे साथ। जो ये आज से 50 साल पहले इतना डॉक्टर नहीं था, इतना नर्सिंग होम नहीं था, इतना हॉस्पिटल नहीं था, फिर भी आदमी स्वस्थ सबल जीता था। आज इतना डॉक्टर है, इतना नर्सिंग होम, इतना
स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन हमारा बीमार का कोई इलाज नहीं है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है 2021 के बाद हर घर में स्ट्रोक और कैंसर आएगा। तो इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न एक ही है, हमें खाने का सारा गलत मिलावट खाना खा रहे हैं। हम लोगों के शरीर में इतना बीमार क्यों पैदा हो रहा है, उसका रीज़न एक फेमस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था 1940 साल से 1945 साल में, और रिसर्च करके सिर्फ कारण बताया था, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाया था। फिर भी इसके लिए उसको 2 टाइम नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि बात सच था। वो दो बात था, नंबर 1 टॉक्सिन और नंबर 2 है मेल न्यूट्रिशन। हमारा शरीर में टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है हर रोज, और खाने में न्यूट्रिशन का कमी हो रहा है। तो दूसरा एक फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी विलर ने वो बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड किताब मिला था उनको। वो किताब में वो लिखा था, जो आवर फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, बट दिस दैट फूड वुड बी 100% ऑर्गेनिक। लेकिन हमारा वो खाना 100% ऑर्गेनिक होना जरूरी है। और एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब आविष्कार किया था 1879 साल में। तो उन्होंने आज से कम 100 साल पहले हमें बता के गया था, जो आगे जाके जितना मतलब हमारा बॉडी को, हमारे ह्यूमन बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो डॉक्टरी ड्रग से, दवा से काम नहीं बनेगा, ज़्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह पाएगा। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें 100% प्योर मतलब न्यूट्रिशन का ज़रूरत होगा। इसी न्यूट्रिशन से हमारा बॉडी चलता है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर बोल के गया था, जो प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर, मतलब चिकित्सा करके बीमार भगाने से फायदा वही है, बीमार ना होने देना। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं है वर्तमान में जो बीमारी से दूर रहने का, तो बीमार होने के बाद आपको लाइफ टाइम रिपेयर होते होते मरना पड़ेगा। और डॉक्टर के पास तब तक आपका दरवाज़ा खुला रहेगा डॉक्टर के समय, जितना दिन आपका जेब में पैसा है। और पैसा खत्म, ट्रीटमेंट भी खत्म, और उसके बाद आपका मरना निश्चित है। यही है सच। कोई भी आदमी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता, 100% कर सकता है। वो अगर सोच विचार में एक बार ब्रेन में सेव कर लेता है तो वो जरूर कर पाता है। इसका गारंटी मैं भी आपको दे रहा हूँ। अभी देखिए, उसका उदाहरण स्वरूप आपको मैं बोल रहा हूँ। आदमी चिताबाघ जैसा दौड़ नहीं सकता, लेकिन उससे तेज भाग सकता है बुलेट ट्रेन। आदमी चील कौवे जैसा उड़ नहीं सकता, लेकिन उससे तेज उड़ सकता है जेट प्लेन आविष्कार किया। ये सारा आदमी का ही किया धरा है ना। तो आदमी अगर इतना कुछ कर सकता है, आदमी खुद का बॉडी का खुद डॉक्टर भी हो सकता है। तो हमारा बॉडी एक्चुअली खुद का डॉक्टर खुद है, बॉडी ऑलरेडी, सिर्फ हमें पता नहीं है, इसीलिए हम डॉक्टर के पास आप दौड़ रहे हैं। तो आप, ये मुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप खुद का डॉक्टर खुद बन सकते हैं, और डॉक्टर जैसे आप समाज में इज्जत मिलता है, उससे ज़्यादा इज्जत आपको भी मिलने वाला है। इतना एक अच्छा सच आपको मैं याद बताने वाला हूँ, देखते रहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर लोगों को छोटे करने के लिए मेरा मतलब नहीं है, वो लोग इज्जतदार पर्सन है। तो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा कोई भी डॉक्टर समाज सेवा के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आपको नज़र में कहीं पे भी मिले डॉक्टर समाज सेवा कर रहा है, तो मेरा तरफ से एक बार उनको नमस्कार को बोल दीजिएगा। तो आज देखिए, आज जो 5, 6 साल, 7 साल लगा के आज डॉक्टर मेहनत करके पढ़ाई करके आ रहे हैं, एक्चुअली इनका मूल फंडा है बिजनेस करना। इसीलिए बहुत सारा टीवी चैनल, न्यूज़ आपको तो कहीं पे भी मिलेगा, जो दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्यूर, दे क्रिएट ओनली कस्टमर। तो अगर डॉक्टर को बीमारी अच्छा करना आता तो खुद बीमार होके मर जाता क्या? तो आज देखिए, हमारा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का एक नामी दामी डॉक्टर था, निर्मल पालित, न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो वो खुद स्ट्रोक करके मर गया, 61 एज था, मरने का उम्र नहीं हुआ था। आज देखिए, हमारा कोरोना का इतना प्रभाव से आज क्या 18 तारीख है, आज 18 जुलाई 2020 का। तो हर रोज़ 35,000 40,000 कोरोना अटैक हो रहा है। थोड़ा मतलब न्यूज़ में आता है, थोड़ा बहुत तो ऐसे ही गायब हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, तो लाखों में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना दिन रहेगा दुनिया में आदमी खटने के लिए। तो अगर आज मेडिकल इंडस्ट्री में हेल्थ के लिए
स्वस्थ रहने के लिए कोई जरिया नहीं है, सिर्फ वो पैसा कमाई कर रहा है। लेकिन आप एक बार गौर से देखिएगा, डेढ़ आदमी लेकर भी फार्मेसी लोग मतलब मेडिसिन में क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है जिंदा है, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो इतना दवा लिख रहा है, कितना मेडिसिन लिख रहा है, कितना पैथोलॉजी, कितना टेस्ट, सारा का सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डॉक्टर का ज़रूरत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एसेंशियल मैटर में कोई भी अचानक से आपका लाइफ में कुछ घट गया तो उसके लिए डॉक्टर ज़रूरत है, उससे अलावा डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है। उससे सबसे बढ़िया रहेगा आप खुद का बॉडी में खुद जान चाहिए और खुद का डॉक्टर खुद बन जाइए, उसी में भलाई है। तो इसीलिए मेरा ये अवेयरनेस आज करने का मन किया, तो ये मैं वीडियो बन रहा हूँ, देखते रहिए। दोस्तों, एक करवा चौथ आज आपको बोलते हैं, हम बेजी देखते हैं ना, जंगल में रहता है बेजी, तो बेजी सांप से लड़ता इसलिए है, बेजी उसका खाना जानता है, क्या खाने से सांप के काटने से बच सकते हैं, तो इसीलिए वो जानबूझ के भी सांप से लड़ाई करते हैं। लेकिन हम आदमी लोग इतना बुद्धिमान, फिर भी हमारा खाने के बारे में हम सतर्क नहीं है, क्या खाना चाहिए नहीं क्या नहीं चाहिए। चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारा शरीर में हर रोज फ्री रेडिकल, फिर कैंसर, बीजाणु, वायरस, बैक्टीरिया बहुत कुछ अटैक करते हैं हर रोज हमारा लाइफ में, ऑल बॉडी में जितना ह्यूमन बॉडी है। तो अगर उनको खाने में एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना मिलता है तो वो बीमारी से भगा सकता है। तो आज देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ेगा, अंदर पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो बाजार तो ये बिकने वाला आइटम नहीं है, 2-2 किलो इम्यूनिटी पावर ला के खा लिया, भर गया। तो ये इंटरनली ग्रो करने का सब्जेक्ट है। तो कैसे ही ये ग्रो होगा, तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया देख लीजिए, हमें शरीर में कम से कम हर रोज मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद प्रोटीन चाहिए हमें 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, हमें बॉडी वेट का हिसाब से। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद हमें विटामिन फोलिक एसिड चाहिए 400 मिलीग्राम, उसके बाद आयोडीन चाहिए 150 मिलीग्राम, उसके बाद आपको चाहिए आयरन चाहिए 8 मिलीग्राम। उसके बाद हमें विटामिन ए बी सी डी जितना सब कुछ है, सब कुछ विटामिन चाहिए। लेकिन हम आज जो खाना खा रहे हैं उसमें तो विटामिन नहीं है। तो मिनरल चाहिए हमें 10 से 15 मिलीग्राम। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चाहिए 225 से 325 ग्राम। फाइबर चाहिए हमें 25 से 30 ग्राम। फैट चाहिए 44 से 78 ग्राम। इतना तोल नाप के खाना जरूरी संभव है क्या? हमें बॉडी में जरूरी है, लेकिन हम तो तोल के खाते नहीं है। लेकिन हमारा बॉडी तो तोल के काम करता है, अंदर जो काम कर रहा है बॉडी वो एकदम नाप नाप के काम कर रहा है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, एक बार सोचिए। उसके बाद हमें हर रोज एनफ स्लीप लेना जरूरी है, नींद होना जरूरी है, एनफ स्लीप चाहिए हमारे बॉडी में, नहीं तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद हमें पानी तो पहले ही बोल दिया, फिर हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। फिर हमें दिमाग में कोई टेंशन लेना नहीं है, टेंशन जिसका दिमाग में है उसका शरीर में ऑटोमेटिक टॉक्सिन क्रिएट होता है। उसके बाद हमारा ब्लड के अंदर से भी टॉक्सिन क्रिएट होगा, उसके मैं आऊँगा धीरे धीरे, सुनिए। तो ऐसा करके हमारा शरीर में फिर अपना जो थिंकिंग पॉजिटिव है, आदमी आज इतना नेगेटिव क्यों है? ऑलरेडी 99% आदमी जन्म के मृत्यु तक दुर्दशाग्रस्त लेकर जीता है, लेकिन 1% आदमी ही लाइफ में कुछ मतलब करने का मौका आता है, जिसका सोचने का पावर होता है वही करता है। लेकिन ये सोचने का, आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो लाइफ में कैसे आप पॉजिटिव बनेंगे, एक बार सोचिए। तो हमारा शरीर में सबसे पहले खाना जो चाहिए 80% एल्कालिन खाना। एल्कालिन खाना कौन सा है? जो पकाने का जरूरत नहीं है, वो वाला 80% चाहिए। और एसिडिक खाना चाहिए 20%। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 99% एसिडिक खाना खा रहे हैं और 1% भी विटामिन मिनरल्स वाला खाना नहीं खा रहे हैं। तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के गए थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज देखिए, हम ये कहाँ में मानते हैं, लेकिन आज छोटे बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पहली बार जाता है, पहला पोएम ही यही कविता है जो हमें जीने का तरीका, लेकिन हम मानते कहाँ है। आज हम सोते सोते रात को 2-2:30 बज जाता है, मोबाइल घटते घटते घटते, लेकिन नींद नहीं आता।
तो सुबह उठते हैं 10 बजे के बाद, तो ऐसे कैसे हमारा हेल्दी लाइफ चलेगा, एक बार सोचिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक समीक्षा निकाला था, वहाँ पे लिखा गया था जो आज से 30 साल पहले हमारा समाज में 20% आदमी सभी टाइम बीमारी रहते थे, लेकिन 80% आदमी हेल्दी थे। आज वो उल्टा हो गया, आज 20% सेम पोजीशन पे ही है, इलनेस है, डॉक्टर नर्सिंग करते करते बचते हैं, लेकिन 80% अभी इलनेस नहीं, सॉरी वेलनेस नहीं है, वो प्री इलनेस में है, मतलब कभी भी बीमार पड़ सकता है ऐसा सिचुएशन में। क्यों है देखिए। अभी देखिए हमारा मानव शरीर के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। जैसे हमारा बॉडी कैसे तैयार हुआ है। हमारा बॉडी तैयार हुआ है हमारा माँ का पेट में जब हम जन्म लिए थे, सभी प्राणी जैसे जन्म लेते हैं, सभी के एक ही सिस्टम है, एक मेल और एक फीमेल सेल इकट्ठा होके जाइगोट तैयार होके उसके बाद बोन मेरो तैयार होता है, उसके बाद बोन मेरो से कंप्लीट बॉडी तैयार होता है। तो ये बॉडी का मूल रॉ मटेरियल क्या है, सेल। जैसे एक बिल्डिंग का होता है ईंट बालू पत्थर रॉड, तो इसके ऐसे ही हमारा बॉडी का रॉ मटेरियल है सेल। तो सेल का खुराक है, सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा खाना चाहिए आपका पानी, तीसरा है हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए 100%। तो आज ये शरीर में ये जो थ्री मतलब मेन बॉडी है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 हमारा हड्डी, हमारा मतलब क्या बोलते हैं हार्ट सेल, और सब सेल हमारा मीट मतलब मांस, और लिक्विड सेल हमारा ब्लड। ये ब्लड के अंदर हर रोज बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है, ये नेचुरल रोग है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो अभी देखते हैं हमारा ये बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होता है, उनमें से 206 हड्डी होता है, 640 मस्कुल होता है, फिर नियरली 78 ऑर्गन होता है, उनमें से 22 हमारा इंटरनल ऑर्गन है, उनमें से ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी और लीवर ये वाइटल ऑर्गन है, उनमें से गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास भी एक हमारा पाचन का काम में वाइटल अंश मतलब ग्रहण करता है। तो इसके विषय में आपको मैं कंप्लीट अभी बताऊंगा। तो सोचिए इसका फंक्शन कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ खाने का माध्यम से। चलिए अभी थोड़ा देखते हैं हमारा हार्ट और लंग्स का फंक्शन क्या है, एक बार देखते हैं। आज आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे, देखते हैं हमारा बॉडी के अंदर हार्ट और लंग्स का फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। आप यहाँ पे आपको इसमें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो हार्ट है, ये हार्ट में इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा सबसे पहले ऊपर का हिस्सा से और नीचे का हिस्सा से ब्लड आता है, ये राइट एट्रियम में, यहाँ से वेंट्रिकल आता है, वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है, लंग्स में ये आरबीसी के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन कलेक्शन करके फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरा शरीर में घूमता है। तो ऐसे करके ये हार्ट कंटिन्यू काम कर रहा है। तो एक बीट में एक मिनट पे 72 से 80 टाइम ये बीट मारता है, पंपिंग कर रहा है। तो हमारा हार्ट इतना सीरियस मैटर है, ये मस्कुल से बना हुआ है ये हमारा हार्ट। तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पे तो हार्ट का आपने फंक्शन समझ गया। तो एक बीट में कितना ब्लड पंपिंग कर रहा है, 70 ग्राम। एक बीट में ये 70 ग्राम ब्लड एटीएम में आता है, वेंट्रिकल से लंग्स से फिर रिटर्न फिर ऑल ओवर बॉडी में जाता है। तो प्रेशर आदमी का क्यों हो रहा है, हार्ट कमजोर क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी अभी मैं बता देता हूँ। तो हम जो अभी देखते हैं ना हार्ट का धड़कन, जैसे हेडफोन क्या बोलते हैं टेलीस्कोप लगा के देखते हैं ना, ये धड़कन में कितना मतलब टिक टिक जो मारता है, तो वो कितना बार होता है काउंटिंग कर सकता है, खुद का एक बार लगा के देखिए। और हमारा ये लंग्स में अगर कोई कफ जाम उम है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, इसके पता चलेगा। डॉक्टर क्या करता है, यही करता है। तो आप जान जाएंगे तो आप भी डॉक्टर बन जाएंगे ना, उसमें क्या है, बराबर तो कुछ है नहीं। अभी देखिए तो प्रेशर क्यों, हार्ट का प्रेशर क्यों बढ़ता है, आपको मैं रीजन बता देता हूँ। आपका घर में जो पाम से पानी देने वाला कोई है ना, उसका मुंह से जो पानी आप छोड़ते हैं ऐसे नॉर्मली वो तो जाता है,
मोटर का प्रेशर सही है, लेकिन उसका माथा पे थोड़ा चाप के पकड़ेंगे ना तो मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा और पानी में डूब जाएगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर में इतना वेन है जहाँ से ब्लड जा रहा है, ये वेन को एक के साथ एक जोड़ेंगे तो कम से कम 1 लाख किलोमीटर के करीब होगा, इतना लंबा है। तो ये सारा शरीर में ये 70 ml ब्लड ये हार्ट बीट में फैलाता है। तो फैलाते फैलाते हम जो 3 टाइप का खाना ज़्यादा खाते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 टाइप का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो ये फैट वाला ज़्यादा खाना जो खाता है उसी का शरीर में मतलब क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम जल्दी जाम हो जाता है। जाम होते होते क्या होता है, वो कोई नर्व के अंदर ब्लड जा नहीं पाता। तो जा नहीं पाता मतलब हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट को इसका कमजोर हो गया। कभी ब्लॉक भी हो सकता है। आप अपना घर में अपना मोटर जो है वो ये करके देखिएगा, ये तो पाइप फट जाएगा, ये तो मोटर ब्रास्ट हो जाएगा। तो सेम है हमारा हार्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके बात ना बोलिएगा जो हमारा हार्ट में क्या है, टोटली आपके हाथ है। शॉर्टकट में थोड़ा ब्रेन भी बोल देते हैं। हमारा ब्रेन है हमारा सबसे एक मेन ऑर्गन। जैसे हम इसी ब्रेन से सोच के इतना कुछ आविष्कार करते हैं, इतना दुनिया में जो इतना सफलता विफलता जो कुछ हुआ है, ये ब्रेन का थोड़ा सोच है। जैसे हमारा पीछे अगर मच्छर बैठता है ना, हम तो पीछे आँख नहीं है, देखता नहीं है, तो मच्छर जब काटता है ये ब्रेन वो सेंस करता है, भाई पीछे मच्छर है, हाथ को आदेश देता है मारो, तो मरता है। ये ब्रेन हमारा कंप्लीट बॉडी का सोच विचार पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कंप्लीट बॉडी का मतलब क्या बोलते हैं परिचालना करता है ये ब्रेन। तो विस्तार बाद में आप जान जाएंगे, इसका सोचिए एक बार। अभी देखिए हमारा ब्लड एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड का पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है 7.4। अगर 7 को हम बीच में पकड़ते हैं तो 7 से कम होगा तो एसिडिक ब्लड होगा और ज़्यादा होगा तो बेसिक ब्लड होगा। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और महिलाओं के अंदर 5 ml कम होता है, इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा ब्लड रिलेटेड बीमारी ज़्यादा होता है। अभी देखिए ब्लड का मेन पार्ट क्या है, प्लाज्मा है 55% और ब्लड सेल कॉर्पुसेल्स दोनों कहा जाता है, उसको है 45%। तो ये देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है 90% वाटर और प्रोटीन सॉल्ट और ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारा बॉडी का ताकत मेन एनर्जी। तो ये प्रोटीन सॉल्ट ग्लूकोज मिला के 10%, ये हो गया 55% मिला के। तो ये लिक्विड पार्ट है और लिक्विड पार्ट होने के नाते ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव जितना फूड है, ये एक्सक्रीटरी आइटम मटेरियल, वो सारा कैरी करने के सक्षम होता है। और देखिए ब्लड का जो कॉर्पुसेल्स है मतलब ब्लड सेल्स है, उनमें 3 पार्ट है। एक है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी एक पार्ट है, वो भी डिटेल्स आएंगे अभी देखिए। तो आरबीसी क्या है पहले देख लीजिए। रेड ब्लड सेल, इसको साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइटिस और इसके लार्ज क्वांटिटी होता है बॉडी में। जैसे व्हाइट ब्लड सेल अगर 1% होगा तो आरबीसी होगा 600%, इतना डिफरेंस है। तो फॉर्मेशन होता है ये बॉडी का बोन मेरो में। तो डेथ होता है ये लीवर में, लीवर और स्प्लीन को ये आरबीसी का कब्रस्थान कहा जाता है। तो देखिए हमारा बॉडी में ये आरबीसी 90 से 120 दिन में 90 दिन से 120 दिन में मर जाता है और फिर तैयार भी होता है बोन मेरो में। तो ये बॉडी का एक नेचुरल रोल है। तो आरबीसी लाल क्यों है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन, अभी हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में है। एक है हीम मतलब आयरन Fe2+ और ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ये दोनों मिलके हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जिसका शरीर में कम है उसका जन्डिस या एनीमिया डिजीज अटैक जल्दी होता है और ये बॉडी में मतलब बहुत सारा लाभदायक करता है, जिसका बॉडी में है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स और फॉर्मेशन होता है वही बोन मेरो में और ये मरता है ब्लड में ही मर जाता है। तो इसका लाइफ टाइम है 3 से 4 दिन में ओनली, मैक्सिमम 20 डेज तक जीता है, जिसका बॉडी का अच्छा खासा लक्षण है। तो एंटीबॉडी
इसको ही कहा जाता है। इसी से हमारा बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और ये डब्ल्यूबीसी कमी के कारण ही एड्स और एचआईवी बीमार हमारा शरीर में अटैक होता है। तो और इसका इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो करने में बहुत सारा मदद करता है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइटिस और इसका लाइफ टाइम वही 3 से 4 दिन। डेथ होता है ब्लड में। और आपका क्या बोलते हैं, ये हमारा शरीर में जैसे क्या काम करता है, प्लेटलेट क्लोटिंग बनाता है। प्लेटलेट क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे पानी का टैंकी, अगर बड़ा टैंकी होगा उसका नीचे एक छेद कर देंगे तो पूरा टैंकी खाली हो जाएगा। लेकिन हमारा शरीर में अगर पैर के नीचे अगर कोई छेद होता है तो ब्लड 2, 4, 10 बूंद निकलने के बाद वो पे क्लोटिंग तैयार हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो ब्लड नहीं निकलने का। ये प्लेटलेट का काम है। और ये प्लेटलेट जिसका बॉडी में कम है उसका डेंगू बीमार जल्दी से पकड़ लेता है, तो मरने का चांसेस ज़्यादा है। ये है हमारा प्लेट। अभी हम बातचीत करेंगे लीवर के लिए। अभी देखिए लीवर क्या है। लीवर है हमारा शरीर का इंटरनल ऑर्गन में से सबसे बड़ा। ये 1.5 से 2 किलो का होता है और इसका मेन फंक्शन है कम से कम 500 के ऊपर। कितना भी बोलूँ, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे ये लीवर को मैंने कहा था पहले, जो आरबीसी का कब्रिस्तान, ये लीवर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये वहाँ पे आके खाने के बाद यहाँ पे एक मतलब भक्षक कोष होता है, वो मरा हुआ कोष को खा लेता है। बॉडी का ये इंटरनल एक सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ। ये नेचुरल रोल है हमारा बॉडी के साथ। तो हर रोज हमारे बॉडी में ये घटता है। तो लीवर के अंदर वो आकर सेल मर जाता है। मरने के बाद वो लीवर का वो भक्षक कोष खा लेता है। खाने के बाद वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है वहाँ से बिलिरुबिन तैयार होता है। वो लीवर तैयार करता है। तैयार करके हमारा जो गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं, उसमें आके जमा करके रखता है। हम जब खाना खाने से पहले वो भर्ती हुआ रहता है और जब खाना खाते हैं वहाँ से पित्ताशय आके निकल के वो हजम करने में मदद करता है। कैसे करता है सुनिए। हम जब खाना खाते हैं, हमारा पेट में जब खाना जाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम हार्मोन आता है, वहाँ पे 10% पकाता है। 10% पकने के बाद हमारा क्षुद्रांत में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 3 जंक्शन है। जैसे लीवर का जंक्शन है और पेनक्रियास का जंक्शन है, फिर हमारा गॉल ब्लैडर का जंक्शन है। तो ये तीनों का जंक्शन से ये सारा पित्ताशय से, मतलब गॉल ब्लैडर से पित्त रस आएगा, वो तैयार किया हुआ लीवर का। और पेनक्रियास निकलता है, वहाँ पे बीटा सेल नाम का कोई सेल होता है, वहाँ से इंसुलिन आता है। हमारा बॉडी में हर रोज हम खाना जब खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज निकलता है। हमारा ग्लूकोज हमारा बॉडी का ताकत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम का खाना ज़्यादा खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया किसी दिन प्रोटीन ज़्यादा खा लिया, किसी दिन फैट खा लिया। यही 3 चीज़ ज़्यादा खाते हैं हम। प्रोटीन विटामिन तो मतलब उसी के साथ ही हमारा कमी हो रहा है हर रोज। लेकिन हम विटामिन मिनरल्स बहुत कम खाते हैं। तो इसी के बजाय हमारा शरीर में आज बीमार पैदा हो रहा है। आज सुनिए इसका डिटेल्स। अभी देखिए यहाँ पे जो मतलब आज इंसुलिन आ रहा है, यहाँ से इंसुलिन अगर नहीं आएगा उसी को डायबिटीज बोलता है। जो डायबिटीज कैसे होता है, जिसका बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, पेनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है, उसका सेल तो या किसी कारण मर गया या तो वहाँ से टॉक्सिन ने अटैक कर लिया तो वहाँ से नहीं निकल पाता, तो वो हजम करने में प्रॉब्लम होता है, वो ग्लूकोज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेस्टेज होता है, तो बॉडी में प्रॉब्लम होता है। तो इसका इंसुलिन होता है, मतलब डायबिटीज कहा जाता है। तो अगर गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हजम का बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वो बाइल जूस अगर यहाँ पे नहीं आएगा, पित्तरस अगर नहीं आएगा, हजम करने में क्षुद्रांतों को प्रॉब्लम होगा। तो ये एक से बढ़कर एक कहानी अंतर है। ये बताते जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। लीवर का बहुत सारा फंक्शन है, इतना एक दिन बोल के ख़त्म नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। किडनी के बारे में बहुत बोलना है तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट में बोलता हूँ। देखिए जैसे लीवर के अंदर जितना एमोनिया कन्वर्ट होके यूरिया में बदल देता है, वो जितना मतलब मेटाबॉलिज्म, फिर बिलिरुबिन को क्रिएट करते करते जितना वहाँ पे एमोनिया क्रिएट होता है, और हमारा बाहर से भी इतना टॉक्सिन वाला खाना जो ले रहे, कोशिश करता है जितना से जितना वो टॉक्सिन को यूरिया में बदलने का। लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया तो वो कन्वर्ट नहीं करता, तो उसी टॉक्सिन हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है।
एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, मतलब जमा करके रखता है, बाहर नहीं निकाल पाता, एब्जॉर्ब होता नहीं है, वो बॉडी के अंदर बीमार पैदा करता है टॉक्सिन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है अमोनिया में कन्वर्ट करके उसको यूरिया में बदलने का। यूरिया में जब बदल होता तो भी किडनी उसको यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे कैसे ये किडनी फिल्टर करता है, जैसे हमारा पानी का वाटर का कोई फिल्टर है, तो वो आप जो 20 रुपया वाला 1 लीटर पानी आप 2-4 दिन फिल्टर करके देखिए, नया फिल्टर ला के देखिएगा, कैंडल काला हो जाएगा। तो ऐसा ही हम छोटे टाइम से कितना जगह का पानी पिया है, तो आज तक जिंदगी में कभी सर्विस नहीं किया, तो इसीलिए आज का किडनी का आदमी तो इतना बीमार हो रहा है। पहले एक टाइम था पानी का नाम जीवन, आज पानी का नाम जीवाणु भी है। पानी के अंदर इतना बीमारी का है जो किडनी अफेक्टेड हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए आपको ये मतलब सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आप बहुत सोच कर समझ के पानी पीना है, और आपका ये सही रहने का रास्ता भी जानना जरूरी है। दोस्तों, हमारा बॉडी के विषय में बहुत थोड़ा शॉर्टकट बातचीत हो गया। अभी सॉल्यूशन बताते हैं कि ये है हमारा डॉक्टर करण भीरा। इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ये हमारा ग्रेट साइंटिस्ट, वर्ल्ड का एक ग्रेटेस्ट लेटेस्ट आविष्कार करके दिया है। जिस आविष्कार से आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो आज मैं मर जाता। जिसके द्वारा आज मैं डॉक्टर भी गांव में जाने के बाद बोलते हैं आदमी लोग डॉक्टर, लेकिन एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ नहीं। ये प्रोडक्ट के बदौलत मैंने डॉक्टर बन गया। आज देखिए, इन्होंने थ्री आविष्कार किया है, 3 टाइप ऑफ आविष्कार किया है जो दुनिया में कॉपीराइट फॉर्मुलेशन में पेटेंटेड है। दुनिया में कोई भी ये डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। ऐसा आविष्कार, जुगांतकारी आविष्कार, 17 साल मेहनत करके, जिसका हाईएस्ट ओराक वैल्यू है। मतलब वर्ल्ड का जितना नामी दामी आपको सर्टिफिकेट चाहिए सब कुछ है। आप डिटेल देख सकते हैं www.mymoringo.com। इसमें जाएंगे, आपको डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक आविष्कार, सबसे पहला आविष्कार था इनका ये मोरिंगो फाइटोसाइन। उसके बाद दूसरा आविष्कार था ये मोरिंगो सैलरी। उसके बाद तीसरा आविष्कार ये कोरोना जब अब आया है मार्केट में, उससे 7-8 महीना पहले ये मोरिंगो जॉइजिंग आविष्कार करके दिया था। इससे बहुत इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ये मोरिंगो फाइटोसाइन वर्ल्ड का हाईएस्ट ओराक वैल्यू युक्त प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन हाईएस्ट ओराक वैल्यू मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। हमारा बॉडी में सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन। हम अगर खाना नहीं खाते हैं, बिना ऑक्सीजन नहीं जी सकते। अगर 2-3 मिनट ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन इतना शरीर में मतलब घुसा देता है, हमारा पूरा फुल बॉडी एनर्जी मतलब मिलता है उससे। तो आप जब इस्तेमाल करेंगे उसके बाद विश्वास कर सकते हैं। आप एटलीस्ट 6 मंथ इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद विश्वास करेंगे। खुद गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए। तो इनके बारे में जितना कम बोलूँगा उतना कम है। तो मैं आगे इसका सॉल्यूशन लेकर मैं बता रहा हूँ। अभी इसके इंग्रेडिएंट क्या है देख लीजिए। आप थोड़ा, आपको दिखाने के लिए, मेरे प्रूफ दिखाने के लिए ये फोटो दिखा रहा हूँ। आप एक बार मिला के देख लीजिएगा। हलाल सर्टिफिकेट है हमारा, इंडिया का आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट है, फिर FDA NSF, जितना GMP, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउन चिक लेबोरेटरी, जितना सर्टिफिकेट चाहिए वो उसमें मिल जाएगा। अभी इंग्रेडिएंट आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर 1 इंग्रेडिएंट है सोचने का पत्ता, जिसको ड्रमस्टिक के नाम पे जाने जाते हैं, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट न्यूट्रिशियस ट्री इन द वर्ल्ड, मिरेकल ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप गूगल में मार के देख लीजिएगा। तो जिसको पावर है 300 के ऊपर डिजीज को मतलब क्यूर एंड प्रिवेंट करना, और ये इट कैन क्यूर कैंसर। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है ओरिगानो वल्गारे। ये सऊदी अरब में मिलता है। ये वन तुलसी नाम से जाना जाता है, पहाड़ में मिलता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वर्ल्ड में, इन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाला है, जिसका हमारा वर्ल्ड में सबसे जो क्या बोलता है कीमती फल है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी फल वर्ल्ड में सबसे कीमती फ्रूट है। इससे 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, और संतरा से 12 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिलता है। और डॉक्टर लोग जो बोलते हैं एन एप्पल एंड डे टेक द डॉक्टर अवे, कीप द डॉक्टर अवे, तो उससे हम ये एप्पल से, वही एप्पल से 12 गुना एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलता है इसमें। तो बाहर से ये लेने का ज़रूरत ही नहीं है।
तो उसके बाद देखिए रोजमेरी है, रोजमेरी भूमध्य सागर में मिलता है। ये इसका एक ऐसा पावर है, हमारा अंदर जितना सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको रोकता है। इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इसका काम है। तो उसके बाद हमारा पोमोग्रेनेट पील, और जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, दालिम का छिलका। तो इसमें एक पॉलीफेनॉल नाम का एक सब्जेक्ट मिलता है, जिससे हमारा हार्ट को बहुत सुरक्षित रखने में मदद करता है। उसके बाद शिलाजीत है, शिलाजीत है वेकनेस, मतलब डिस्पेयर ऑफ वेकनेस, हमारा शरीर का जितना एनर्जी लॉस होता है ये कंप्लीट कर देता है। स्पिरुलिना हमारा ब्रेन और नर्व सिस्टम का पूरा डेवलप कर देता है। आंवला हमारा डीएनए डैमेज से बचाता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। फेनुग्रीक मतलब मेथी जो बोलते हैं, हम मसला में खाते हैं, इसका भी हमारा बैड एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है। उसके बाद कार्क्यूमिन, आपको जानते हैं हमारा मोलिकुलर लेवल में कितना लाभदायक है, बहुत हिस्ट्री है। तो उसके बाद है गोल मिर्च, मतलब गोल मिर्ची, जो जिसको बोलते हैं पेपर निग्रम। तो ये रहने का और भी एक फायदा है, हमारा बॉडी अगर जितना भी पावरफुल न्यूट्रिशन ना दो, अगर एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो ये एब्जॉर्ब करने में 60% मदद करता है। तो ये इनका इंग्रेडिएंट है। बोलिए कौन सा इंग्रेडिएंट में कौन सा साइड इफेक्ट है? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसका 0 साइड इफेक्ट एक प्रोडक्ट है, नो साइड इफेक्ट, और इसका फायदा ही फायदा। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन इन्होंने ये आविष्कार करके दिखाया। तो ये आप एटलीस्ट 6 महीना खाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका फायदा क्या है। दोस्तों देखिए, मैंने पहले भी बताया था हमारा बॉडी जो तैयार होता है सेल से, तो ये हमारा बीमार भी सबसे पहले यही सेल में ही अटैक करता है। तो जैसे ये सेल के बाद जो टिश्यू आता है, ये बीमार सेल से टिश्यू में कन्वर्ट होता है, और टिश्यू से कन्वर्ट होता है ऑर्गेन में। जब ऑर्गेन में हमारा बीमार जाता है तो हम मतलब क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट एलोपैथी क्या करता है देख लीजिए। घिस घिस के एलोपैथी दवाई जब खाते हैं, एलोपैथी दवाई खाने के बाद बीमार तो थोड़ा बहुत रिलीफ होता है, लेकिन 2-4-6 महीने के अंदर जैसे का तैसा। तो हम अभी आते हैं मोरिंगो में। तो मोरिंगो हमारा शरीर में कैसे काम करता है? मोरिंगो है सेल थेरापी। तो मोरिंगो सेल में काम करता है, जितना गहरा सेल है उतना काम करेगा। देखिए मोरिंगो घिस घिस के सेल को साफ कर दिया, अभी सेल का बीमारी गायब। तो सेल का कोई भी बीमारी अगर गायब हो जाएगा, टिश्यू भी एकदम ओके, और टिश्यू ओके हो जाएगा तो हमारा ऑर्गेन भी ओके हो जाएगा। तो अभी देखिए, अगर ये हमारा कंप्लीट ऑर्गेन सिस्टम अगर मतलब करेक्शन हो जाएगा मोरिंगो से, तो हमारा ये सिस्टम पूरा सिस्टम ओके हो जाएगा। तो पूरा सिस्टम ओके रहेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, एकदम फिट एंड फाइन दौड़ेगा। देखिए कैसे दौड़ रहा है, ऐसे ही सेम आपका बॉडी में काम करेगी ये मोरिंगो। आप पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें, आप खुद ही बोल पाएंगे जरूर ये हमारा काम का लायक है। ये मोरिंगो का सैलरी बताने से पहले आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। आप अगर मोरिंगो फाइटोसाइन का, जो ये मोरिंगो फाइटोसाइन है, इनका फ़ायदा देखना चाहते हैं, रिजल्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। आप ये होल्ड करके पुश करके देख सकते हैं क्या क्या बीमारी अच्छा होता है। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, एक ही से। तो उसके बाद हमारा सैलरी इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जो ग्रीन एप्पल, ये स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद है ग्रीन सॉरी ग्रेप फ्रूट, यह है स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद है पोमोग्रेनेट पील एंड छिलका और दाना दोनों है इसमें। और उसके बाद है सीविड, ये ऑस्ट्रेलिया का है। फिर टोमेटो, ये इजराइल से है। फिर अश्वगंधा इंडिया का, जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ बोल रहा है, जो मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है अश्वगंधा। बहुत कुछ न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक गुण संपन्न एक चीज़ है अश्वगंधा। तो ये 6 इंग्रेडिएंट से ये क्या बोलते हैं, सैलरी, मोरिंगो सैलरी तैयार किया है। एकदम स्टेम सेल थेरापी बेस, एकदम बॉडी का हमारा जो मास्टर सेल है मेरुदंड, उसका ये खुराक है। हमारा स्टेम सेल का बहुत पावर आता है एनर्जी इसमें। अब खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसका फ़ायदा बोल देता हूँ अभी।
फ़ायदा पूरा मुँह से बोलते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत फ़ायदा है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आपको बारे में ऑनलाइन जाएंगे तो डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए हमारा स्किन का जितना प्रॉब्लम है इसके दूर भगाता है ओरिंगो सैलरी। फिर हमारा यूवी स्ट्रेस से बचाता है, यूवी टॉलरेंस से बचाता है, लीवर फंक्शन अच्छा करता है, फिर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करता है, स्किन को वाइटनिंग लाइटिंग जितना करना है वो हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ये सिर्फ लेना है हर रोज़। दोपहर खाने से आधा घंटा पहले 100 ग्राम नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्स करके ये मतलब पीना पड़ता है। उसके बाद आधा घंटे बाद भरपूर खाना पड़ता है। खाने का नियम भी मैंने बोल दिया। उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ का काम आता है, डिटॉक्सिफाइंग ये मतलब इफ़ेक्टिव होता है, इसका एजेंट है। उसके बाद कॉम्बाटिंग एजिंग एंड मतलब क्या बोलते हैं रिंकल्स, हमारा बॉडी में जितना ये प्रॉब्लम होता है ये सारा प्रॉब्लम आपको क्लियर कर। उसके बाद आते हैं चलिए जॉयजिंग का लास्ट प्रोडक्ट। ये देखिए अभी जॉयजिंग ऐसा है, ये डब्बा ऐसा तो दिखा देते हैं जॉयजिंग। ये जॉयजिंग 6 टाइप का इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। तो ये 6 टाइप में ये सजने का पत्ता और फूल एक ही साथ में है, जिसका पहले बोल चुका हूँ। स्पिरुलिना भी है, मोरिंगो फाइटोसाइन वाला। फिर तुलसी है, तुलसी का फायदा आपको पता है, देख लीजिएगा। कारकुन सॉरी ये ब्लैक क्यूमिन बोलते हैं सीड पाउडर, जो जिसको काली मिर्च बोलते हैं, हमारा बंगाली में बोलते हैं कालो जीरा। तो उसके बाद है पेपिया पाता पाउडर और उसके बाद है पेपरमिंटम। इसी से ये बनाया गया है, इसका भी फायदा दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए अभी ये इसका मतलब क्या है जॉइजिंग का बेनिफिट। एक है लिवर का हेल्थ अच्छा करेगा, डाइजेशन में काम आएगा, ब्लड प्लेटलेट तैयार करने में, मैंने जो पहले बताया था प्लेटलेट के कमी के लिए डेंगू होता है, तो ये इसका कमी पूर्ण कर देगा। उसके बाद है आपका स्टमक का अल्सर अच्छा कर देगा। फिर हमारा जितना वायरल फीवर है वो अच्छा कर देगा, जितना सर्दी खांसी जुकाम वाला मामला है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लोअर टेस्ट ये कम कम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग, हमारा शरीर से जितना टॉक्सिन हम बाहर से अलग से ले रहे अंदर ही अंदर ऑटोमेटिक जा रहा है बाजार से खरीदने के बाद, तो ये अंदर जा रहा है, तो ये सारा का सारा बाहर कर देगा और ये एनीमिया से भी दूर भगाएगा। बहुत सारा फायदा है, 10 टाइप का मैंने लिख दिया, देख लीजिए। तो आज के बाद आज बाजार से अगर सब्जियां और गलत कुछ भी खरीद के लाते हैं तो ये ला के खाना मतलब खुद के साथ खुद क्राइम करते हैं। इतना दिन कर रहे थे, लेकिन आज के बाद आप एक चीज़ शांति से सोचिएगा, आपके पास सॉल्यूशन भी है। एक साइंटिस्ट ने ऑलरेडी आपके पास रेडी पहुंचा दिया, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करके लेना है, खाना है। आप सही मैंने कहा खाने के बाद समझ में आएगा, तो उसके बाद आप कभी भी मत कोसिए खुद को जब मैं लाइफ में कुछ सही रहने का जगह जरिया नहीं मिला। अगर आपको इसके एक्सेप्ट करते हैं तो अब बिस्तर में बैठ के चाय पियेंगे। अगर नहीं करते हैं उसके बाद आपका मतलब हॉस्पिटल का बेड ही आपके लिए नसीब होगा। जैसे कि जिंदगी में आपने देखे होंगे और देख लीजिएगा, जब भी कभी भी कोई से आग निकल रहा है ना, वहाँ से पानी नहीं निकलता, वहाँ से सिर्फ काला धुआं ही निकलता है। तो अगर आपका लाइफ में कभी भी आपने गलत कोई डिसीजन लिया तो उसके बाद आपका लाइफ में ऐसे ही डॉक्टर का बिस्तर पे सोते सोते पछताना के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा सर। तो दोस्तों डिसीजन आपका हाथ में है। अगर आप इसमें आते हैं तो आपका वो अपोलो हॉस्पिटल या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल बाहर जाके ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में शांति से रह सकते हैं, बीवी बच्चों के साथ आनंद के साथ, और पर्सनल कार में घूम सकते हैं। अगर ना करेंगे तो आपके लिए एम्बुलेंस घर में आएगा आपको घुमाने के लिए, और उसके बाद देखिए नुकसान ही नुकसान। चॉइस आपका है सर। देखिए मैं दूसरे का नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा खुद का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले बहुत ढूंढ ढूंढ के फोटो निकला है, मैंने फोटो खींचते ही नहीं थे, तो बहुत ढूंढ ढूंढ के निकलने के बाद मिला है फोटो। आप डिफरेंस देख लीजिए, 3 साल पहले का फोटो आज का फोटो। मैं कंटिन्यू ये खाने के बाद मेरे साथ क्या डिफरेंस हो गया, तो आपके साथ भी 100% होगा। आप विश्वास के साथ ये एक्सेप्ट कीजिए सर, पहले इस्तेमाल करें उसके बाद विश्वास जरूर होगा, ये मेरा गारंटी है सर।
इससे आपको 3 चीज़ फायदा तो गारंटी होगा। देख लीजिए, ये तीनों चीज़ में ही हमारा शरीर का पूरा सॉल्यूशन है। तो क्या बोलते हैं, रिजुवेनेट योर बॉडी, मतलब अंदर से घिस के वो साफ करके निकालेगा जितना टॉक्सिन है, बीमार का नामो निशान भगाएगा। तो टॉक्सिन नहीं रहेगा तो बीमारी ऐसे ही। और रिस्टोर योर लाइफ, जैसे पहले था, रिस्टोर मतलब हम जैसे कंप्यूटर में बिजली चलने जाने के बाद नेट अगर चलता तो वहाँ से फिर वापस अगर हम कंप्यूटर में, अरे बिजली आने के बाद जब कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउज़र जब खोलते हैं वहाँ पे आता है दाहिने तरफ लिखा रहता है रिस्टोर योर पेज। तो आपने कोई पहले जो पेज था वही लाना चाहते हैं क्या? अब ये रिस्टोर में क्लिक करने से वही पेज आ जाता है। सेम हमारा लाइफ में जैसे हम पहले थे बीमारी, बिना बीमारी का, ऐसा सेम बनेंगे। रिस्टोर का मतलब यही है। तो रिवाइव मतलब आप ये पुनर्जन्म मिलेगा आपका लाइफ में, मतलब रिवाइव मतलब पुनर्जन्म होगा आपका। ये आप एक्सेप्ट करके देखिए, आपका फायदा समझ में आएगा। मैं लाइव टेस्टिमनी हूँ इसका, ठीक है। 31 महीने से आज खा रहा हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। दोस्तों, आप सच्ची में क्या एक ढूंढ रहे जो हर साल फॉरेन ट्रिप करने का, तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये भी है। मतलब खुद का हेल्थ अच्छा रखेंगे, दूसरे का अच्छा रखने में सिर्फ मदद करेंगे, उसके फ्री में आपका पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगा, उसके बाद फॉरेन ट्रिप भी आपका आएगा। चॉइस कीजिए। ये एक इतना ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो सोने के अंडे जैसे आप तुलना कर सकते हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लाइफ में खो भी और दोबारा नहीं मिलेगा आपके साथ। दोस्तों, एक बात दिल से सोचिए, देखिए आज ऑलरेडी 13 करोड़ बेरोजगार हो गया, प्राइमरी समस्या पे निकल गया, मतलब काम गया हाथ से। और आगे 5-7 साल में मेरा हिसाब से नौकरी मिलना नामुमकिन है। तो आदमी क्या करके खाएगा? गरीब तो वो पहले जैसा चलता था अभी भी ऐसे ही चलेगा। अमीर तो जैसे वो अमीर ही रहेगा। जितना मध्यवित्त तो आदमी है उसका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। क्या करेगा? एकमात्र जरिया है नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ल्ड का, मतलब क्या बोलते हैं, आठवीं अजूबा है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसे इसमें कोई भी व्यक्ति अंगूठा छाप हो या कितना भी पढ़ाई लिखाई हो, सभी व्यक्ति यहाँ पे मतलब साकार होने में सक्षम है। ये ऐसा जगह है, सिर्फ मेंटेलिटी उनको रखना पड़ेगा, हर रोज सीखना पड़ेगा। अगर सीखेगा तो जरूर गेन करेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हूँ नहीं, तो आज मैं अगर इसमें सफल हूँ तो आप भी जरूर होंगे, ये मेरा गारंटी है। आज कोरोना के लिए कितना आदमी का बेरोजगार अपना नौकरी से लात मार के भगा दिया, लेकिन हमारा ये नेटवर्कर उसको हाथ में पकड़ के ला के ये काम में सिखा के उनको लाइफ में आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखा रहा है। ये समाज में इससे अच्छा काम और दूसरा है नहीं। खुद को हेल्दी रखो, अपना फैमिली को हेल्दी रखो, आसपास में जितना जान पहचान है जो साथ रहना चाहता है उसको सिर्फ शेयरिंग करो, खुद यूज करो, दूसरे को यूजर बनाओ, कहानी खत्म। इससे आपको फ्री में नेटवर्क मिलता है। इसमें नेटवर्क तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप मतलब फ्रीडम फाइंड रहिए, नेटवर्क मत कीजिए, लेकिन आप लाइफ में कुछ ना कुछ भी काम कीजिए। आपको सबसे पहला जिम्मेदारी है हेल्दी रहना और खुद का परिवार को हेल्दी रखना और आसपास में कोशिश करना। ये मानवता के नाते सिर्फ आदमी को शेयर करना है। इससे अच्छा समाज सेवा दुनिया में और कुछ है नहीं। एक बार सोच के देखिए। और इससे अलावा अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन दे रहा हूँ। आप ऐसा आदमी ढूंढिए जो लाइफ में सफल है। वो जो जो काम कर रहा है आप सेम काम कीजिए, आप सफल जरूर होंगे सर, ये मेरा गारंटी है। लेकिन मैं जो आपको रास्ता बताया, खुद हेल्दी रहने के बाद दूसरे को हेल्दी रखकर, इससे अच्छा काम दुनिया में और कोई होगा नहीं और है भी नहीं। सोच लीजिए। दोस्तों, आज आपको मैं 3 सीक्रेट बता रहा हूँ। ये हमारा लाइफ में वर्ल्ड में सबसे नंबर ऑफ 3 टाइप का काम वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 1 है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें काम करने से आप हेल्दी रहेंगे, इलनेस का अपोजिट। दूसरा है ई कॉमर्स, जिसको घर बैठकर बिजनेस किया जा सकता है। ये डोर टू डोर जाने का बिजनेस नहीं है, जैसे आज अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे कर रहा है। आज पिछले 10 साल से मैं भी आज ऑनलाइन में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज देखिए, नंबर 3 है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये है
नेटवर्किंग, आपको बाई प्रोडक्ट ये मिल गया। मतलब खुद को हेल्दी रखना, दूसरे को हेल्दी रखना, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। एक मोबाइल का पैसा जो हम मोबाइल खरीदते हैं, इसमें इससे कम सस्ते में ये बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। आज एक नौकरी का अपॉर्चुनिटी आए कि आपके पास जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार सैलरी, आप उसके लिए 10 लाख तक घूस दे देंगे, लेकिन इसमें एक पैसे का घूस का कोई बात नहीं है। सिर्फ खुद हेल्दी के लिए, हेल्दी रहने के लिए 3-4 डब्बा खरीदिए, खुद हेल्दी हो जाइए, दूसरों को शेयर कीजिए, उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेटवर्किंग आ रहा है। और ये है ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केटर बनने का एक गोल्डन चांस, अपॉर्चुनिटी। ये बात मेरा नहीं है, आज हमारा मिसाइल मैन था, हमारा क्या बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनका कहना है था, मतलब कह कर गया है, जो 2021 के बाद मतलब हमारा इंडिया में एक नेटवर्किंग मल्टी लेवल मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आएगा। आज हम और आप उससे पहले, ये 2020 है, उससे पहले हमारा पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई। तो इसके छोड़ना मत सर, मेरा विनम्र निवेदन नहीं है, आप चूज कीजिए। ओनली 5 साल, तो ये 5 साल में हमारा लाइफ में काम हो सकता है। देखिए, एक कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, सुनने में मतलब खुशी नहीं होगा, बोलने में भी खुशी नहीं होगा। आज जो बंदा 60 साल काम कर रहा है, पैसे के चक्कर में, पैसे के पीछे भाग रहा है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। जीवन को सफल कर सकते हैं सिर्फ 5 साल में, और ये 5 साल में वो हो सकता है सिर्फ आपको एक बार सीखने के बाद। अगर दिल से सीखने का इच्छा है, वो हो सकता है जो दुनिया में आपका फैमिली में किसी ने आज तक नहीं किया, ये हिस्ट्री आपके द्वारा हो सकता है। ये मेरा गारंटी है सर, और मैं आपको साथ दूंगा ये करने के लिए। आप चलिए एक बार जरूर हाथ बढ़ाइए मेरे साथ, आप जरूर कर पाएंगे। आज जो यंग जनरेशन है, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। आगे अगर आप शादीशुदा नहीं है, तो आपको अच्छा लड़की भी नहीं मिलेगा अगर ये नेटवर्किंग बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगला बार हमारा जितना लड़की का पिता होगा, वो ढूंढेगा कौन आदमी नेटवर्क करके सक्सेसफुल है, उसी को ही अपना लड़की देगा, कोई नौकरी आदमी नहीं ढूंढेगा। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस ही दुनिया में सबसे सफल एक सब्जेक्ट है। यही नेटवर्क आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया। चलिए आपको मैं इनकम का प्लान छोटा शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब एक ही दिन में इतना बड़ा सब्जेक्ट बता नहीं सकते, बताएंगे याद भी नहीं रहेंगे, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जब जुड़ जाएंगे बिजनेस के साथ, आप पूरा सीख जाएंगे, जैसे मैंने सीखा, अभी सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आपको सिखा दूंगा। यही कहानी है, और कुछ नहीं। अभी चलिए शॉर्टकट में आपको इनकम बताऊँ। 9 टाइप ऑफ इनकम है, लेकिन इनमें से पहला है रिटेल प्रॉफिट। जैसे जो है जो हमारा मोरिंगो फाइटोसाइन है, इसका है एमआरपी 2100 रुपया, लेकिन आपको जब मेंबरशिप लेंगे इसमें मिलेगा 1600 रुपया में। तो एमआरपी और डीपी में 500 फर्क हो गया, आपका रिटेल प्रॉफिट 500। और उसका है, इसका है 4000 सैलरी। तो 4000 इसको जब आप मेंबरशिप लेंगे आपको मिलेगा सिर्फ 3200 में, तो 800 रुपया रिटेल प्रॉफिट हो गया। और तीसरा है ये जॉयजिंग, इसका है 960 रुपया एमआरपी, आपको डीपी में मिलेगा 800 रुपया में, तब तो 160 रुपया फायदा हो गया। ये है रिटेल। ये आपका 10-20 कस्टमर बनेंगे तो ऐसे ही 10-15 हज़ार आपको ऐसे ही रिटेल प्रॉफिट होगा। लेकिन मेन इनकम है हमारा बाकी जो 8 टाइप ऑफ इनकम है, टोटल 9 टाइप ऑफ। तो 1 टाइप मैंने बताया रिटेल, और दूसरा जो मैंने शॉर्टकट में आपको बोलता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपका मोबाइल पे लिस्ट है 400-500 का लिस्ट है। जैसे हमारा शादी विवाह या अन्नप्राशन किसमें हम इनवाइट करते हैं कम से कम 200-500 लोगों को, तो उनमें से आपको सिर्फ 120 का लिस्ट बनाना है। उनमें से मैं 30 काट साट करके आपके साथ कंसल्ट करने के बाद मैं 30 को प्लान मैं सुनाऊंगा, डे मैं डायरेक्ट। क्योंकि आप आज प्लान सुनेंगे, कल ही तो नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा प्लान आपके होकर। तो उनमें से 30 को प्लान अगर मैं सुनाऊंगा, ये बिजनेस 80-20 रोल काम करता है। तो 30 में से 6 बंदा आएगा, 6 आदमी आएगा। 6 को मैं अगर 3 राइट और ये बाइनरी प्लान में लेफ्ट राइट में देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अगर सेकंड महीना में, ये 6 महीने प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड महीने में ये 3 अगर 3-3 करके लाएगा तो कितना होगा, 9-9 हो जाएगा। उसके बाद मतलब तीसरी महीना में आपका हो जाएगा, अगर मान के चलिए 3-3 करके लाएगा तो 27 होगा। मैंने 7 कम करके दिया, 20 लिया।
उसके बाद देखिए चौथे महीने में 20 को मैंने सिर्फ डबल किया, ज़्यादा होता है, मैंने डबल किया सिर्फ। उसके बाद 5वें महीने में सिर्फ डबल किया, 80 हो गया। उसके बाद 6 महीना में 160 हो गया, सिर्फ डबल किया, तो टोटल हो गया 312 आदमी। 312। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जैसे हमारा एक्चुअली 7,200 से 8,500 ज्वाइनिंग पैकेज है, अभी 5,200 से स्टार्टिंग है। तो अब मैंने हिसाब किया 5,000, हिसाब के नाते इजी होगा, तो 5,000 से गुण करेंगे तो क्या होगा, 15,60,000। तो उसका हमारा एक्चुअली इनकम होता है 8% से 16%। मैंने अप्रोक्सीमेट 10% डाल दिया, तो बाकी अब जान जाएंगे अंदर। तो 10% हो गया तो इनकम आएगा आपका हफ्ते में, ये हफ्ते में इनकम का मैं रास्ता बता रहा हूँ। तो एक हफ्ते में इनकम आएगा 1,56,000। तो आपने मान के चले, आपने बोले जो सर मैं 3 भी नहीं कर पाऊंगा, एक करूंगा, तो एक करेंगे तो इसको 3 भाग कर दीजिए इनकम को, तो 1.5 लाख मान के चलिए, 1,56,000 को 6,000 बोल छोड़ दीजिए, तो 1.5 लाख को 3 भाग करेंगे तो 50,000। तो सर 6 महीने के अंदर 50,000 आपको कौन देगा, मिट्टी कूटने के बाद मिलेगा सर। तो सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप ये ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ आज शेयर किया। तो एक बार दिल से डिसाइड कीजिए, ये डिसाइड कभी किसी काका बाबू दादा बाबू से मत सुनिए जो चाय दुकान पे बैठकर भाषण दे रहा है बड़ा बड़ा, तो वो भाषण मत सुनिए। आप खुद करना चाहते हैं, आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आपका हाथ में चाबी है, वो चाबी आप ही के हाथ से निकालना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ में कुछ करने के लिए। अगर करना चाहते हैं तो मैं साथ आपके साथ हूँ। चलिए सर एक बार एक छलांग लगाते हैं ये काम करने के लिए, दुनिया में एक दिखाते हैं सर खुद हिस्ट्री करने के लिए। तो हमारा मेरा प्यारे दोस्तों, आज के बाद, आज जो मैंने इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके बाद भी आप लाइफ में कभी डिसीजन ना लेते हैं तो उसके बाद आप खुद को कभी मत कोसिए। जो ऊपर वाला ने आपको मौका नहीं दिया, लाइफ में बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, और हेल्दी रहने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, बीमार होके आप मतलब बिस्तर पे सोते सोते जब पछताएंगे, ऊपर वाला को कभी दोष मत दीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जितना सच मैं आपको बताया, इतना ये सच इतना सच है, जैसे गैलीलियो ने बताया जो सूरज एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है, तो वो सच के लिए उसको कारागार में बंदी करके मार डाला था। उसके बाद थॉमस अल्वा जब बाल आविष्कार करने के लिए बैठा था, उसको वो आदमी बहुत लोग पागल बोला था, लेकिन वो करके दिखाया था। यह है सिद्धांत, अपना एक बार सिद्धांत कोई अटक जाए, उसको कोई आदमी, भगवान भी उसको, ईश्वर वाला मालिक जो भी हो, उसको पीछे नहीं मतलब धकेल देता, उसको सफल होने में मदद करता है। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आज आपके सामने, जो आप सिद्धांत लेने के बाद आप जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा गारंटी है। और ये होना तो अनिवार्य है, क्योंकि देखिए आज उसके बाद और दूसरा आपको कोई दूसरा ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, इससे बढ़िया बिजनेस क्वालिटी आपके सामने कोई आए, जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ का एक कॉम्बिनेशन प्लान हो। तो ये मेरा गारंटी है, आप निश्चिंत रहिए, वेरीफाई कर लीजिए गूगल में, ऑनलाइन में, जहाँ पे मर्जी। पहले ठगने का बहुत दिन चला गया, ये नेटवर्किंग को लेकर आदमी को एलर्जी रहने का एक कारण भी है। आदमी इंडियन को बहुत सारा अभी ठगा के गया, उसके बारे में आपको मैं दूसरे दिन बता दूंगा, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सर एक बार एक सही डिसीजन लेते हैं, हम ये बिजनेस एक बार लगा के देखते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल लगा के देखिए। 5 साल कोई बड़ा बात नहीं है, ये जिंदगी सफल होगा जरूर, गारंटी, ठीक है। आप कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, और जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैं लास्टली एक ही बात कहूँगा, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, तो एक मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ, जो योर सक्सेस इज आवर एम, श्योर सक्सेस विथ आवर नेम, दैट इज ओनली मोरिंगो एंड मोरिंगो एंड मोरिंगो। थैंक यू, आपसे साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, भगवान आपका भला करे, मंगल करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।